हमारा ये हमारे लिए फख्र है। और नाज़ की बात है इसी असना में मेरे उस्ताद मोहतरम डॉक्टर साहिबा साहब तशरीफ लाई और मैं यहाँ पर ये बड़े फख्र से बात करूँगा कि डॉक्टर साहिबा साहब मेरे मामू जान की डेथ के 10:30 जनाजा था। उससे हो कि उन्होंने कहा कि साजा ने आपने इतनी मोहब्बत से बुलाया मैं आऊँगी, इसलिए उनको तकलीफ हुई। मैं मैडम आपको शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसके साथ शायद मेरी लाहौरी सर यहाँ पर ना कुछ बड़े लाहौर के बड़ी मोहब्बत करने वाले आए हुए हैं जो कल्चर से तहजीब से प्यार भी करते हैं और ये बड़ा प्रमोट करते हैं, जैसे आदिल है, शारक है, उस्मान बेग है, ये सारे मेरे वार्ड के दोस्त भी हैं। ऐसा है अच्छा प्रोफेसर नूर अब्बास साहब तशरीफ लाए हैं, नासिर कोकर साहब आए हैं, फहीम साहब इकबाल अकेडमी से आए हैं, प्रोफेसर अब्दुल रहीम साहब आए हैं, प्रोफेसर कुरबान अली साहब आए हैं, सब कुछ हम कहते हैं। और मैं अब मैडम साहिबा मुझे इशारे कर रही हैं, लेकिन मैं डॉक्टर बसरूर कश्मीरी साहब की इजाज़त से अगर डॉक्टर साहबा तशरीफ लाना चाहें, क्योंकि वो मुझे बाहर भी डांट के आई है कि तुम नहीं बुलाना, बसरूर साहब तो बात नहीं बनता। अगर सारी इजाज़त दे तो 1-2 मिनट मैडम जितना अब जब तक खूब तालियों में डॉक्टर साहिबा हमारे मोहतरम मोहम्मद काशिफ सर मुझे और डॉक्टर के लिए उन्होंने इसरार कर रखी थी पुराने मामला कि हम ऐसे बच्चे हैं जो किसी की नहीं सुनते। और मुझे लगता है कि वही बात मुझे इनके लिए कहनी पड़ेगी कि ये भी पुराने मामला है कि बहुत मैंने इनसे माजरत की सुबह मुझे शहर से बाहर जाना था। एक जैसे मैंने बताया कि एक फैमिली में इंतकाल मर के बेमुनाफा है, आप सब जानते हैं कि वो कोई उसका शिकार हो गए और मेरे लिए मुमकिन नहीं था मैं ट्राई करती हूँ काफी वापस, लेकिन जब भी ये खुद आ रहा खुद भी जो हमारे टारगेट हैं उन्होंने इजहार किया। और उसके बाद मैंने गुजारिश की थी कि डॉक्टर साहब की बात बिल्कुल गुफ्तगू का कोई नहीं बनता, लेकिन बहरहाल मैं शुक्रगुजार हूँ सबसे पहले तो कश्मीरी साहब के लिए का शुक्रिया अदा करूँगी कि उन्होंने मुझे इजाज़त दी कि मैं आपसे 2 चार बातें कर सकूँ। और मुंतज़मीन की कि उन्होंने इतनी मेहनत से इतनी मोहब्बत से इतना अच्छा ये महफिल सजाई है। और पिछले कुछ दिनों से जो तकलीफ की और दुख भरी खबरें आ रही हैं उसमें कि हवा का झोंका ताज़ा हवा का झोंका ये तकलीफ साबित हो रही है, जिंदगी इसी तरह से चलती है। जाहिर है कि यहाँ गुफ्तगू का या बहुत तफसील से बात करने का बिल्कुल मौका नहीं है। मैं सिर्फ एक बात गवर्नमेंट कॉलेज से ताल्लुक़ के नाते कह के इजाज़त चाहूँगी कि मेरी ज़ाती राय ये है कि गवर्नमेंट कॉलेज के क़याम के बाद 1864 में 150 साल से ज़्यादा का अर्सा बीत गया। उसके बाद से लाहौर के मंजरनामे पे जो भी नया अदबी रुझान सामने आया है उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं किसी न किसी तौर गवर्नमेंट कॉलेज से हुई है। और अगर गवर्नमेंट कॉलेज से शुरुआत नहीं हुई किसी अदबी रुझान की या तहरीक की तो उसकी परवरिश कम अज कम उस दरो दीवार में जरूर हुई है। और इसकी एक मिसाल मैं देना चाहूँगी कि बहुत तवील अरसे तक जिसको कहना चाहिए कि बाहर पहला मजलिसी उर्दू की मजलिसी तनकीद के लिए पहला जो फॉरम था और बहुत तवील अरसे तक वो बाहर फॉरम भी रहा जिसमें तकनीक पेश करता है, फिर उसके ऊपर बहस होती है, मजलिसी तनकीद होती है। हल्का कॉलेज ऑफ यहाँ उन्होंने बात की होगी। वो पहला फॉरम था और बहुत अरसे तक बाहर भी रहा जहाँ उर्दू की मजलिसी तनकीद की जाती थी और की जाती है और की जाती रहेगी। मजे की बात ये है कि हल्का कॉलेज ऑफ के क़याम से पहले इस तरह की मजलिसी तनकीद की मिसाल गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में हमें नजर आ जाती है, जो फिक्र बुखारी अपनी रहायशगाह के तो दोस्तों को इकट्ठा करते हैं अहमदाबाद और उस वहाँ पे इजलास मुनक़्क़िद करते हैं और फिर वहाँ पे वो तनकीद करते हैं। इसके लिए आप तारीख की किताबें देख सकते हैं। तो वो जो एक बहुत बड़ा कारनामा हल्का कॉलेज ऑफ ने किया उसका भी आगाज़ है वो गवर्नमेंट कॉलेज का साथ था
और तालिब इल्मों ने उसकी भी शुरुआत की। तो लिहाजा मैं फ़ख्र है कि मेरा ताल्लुक लखनऊ से है, जो हमेशा से एक मॉडर्न इंस्टीट्यूशन रहा है और जदीद बातें वहाँ से होती हुई हैं। तो इसके साथ ही मैं आपसे कुछ ज़्यादा चाहूँगी वक्त माजूद की मिजाज में देर से पहुँचने की तकरीबन खत्म हो चुकी, लेकिन डॉक्टर मुसफ़ साहब और ज़िया साहब ने जो वैसा सर 10 बच्चे पता मुझे पीछे से क्या